हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ प्रांजल कलीता एंड आज हम बात करने वाले हैं BSNL फाइबर की या फिर BSNL FTTH कनेक्शन की। तो अभी सब कुछ ही वर्चुअली हो रहा है, सबका ही मतलब ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो क्लासेस वगैरह हो रही है स्कूल के, कॉलेजेस के, वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक स्टेबल नेट का कनेक्शन हो। जो मोबाइल वाला कनेक्शन होता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, स्पीड फ्लक्चुएट करती रहती है। तो अगर आप कोई अच्छे जगह पे ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मीटिंग वगैरह लेते हैं या फिर आप कुछ फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं वो सेम स्पीड से ही होता है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन आते हैं। अब ब्रॉडबैंड में भी बहुत सारे मतलब टाइप के कनेक्शन है। जैसे BSNL जो है वो पहले कॉपर वायर टेक्नोलॉजी यूज़ करता था, जिसको हम DSL टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि BSNL घरों घरों पे लैंडलाइन के मतलब टेलीफोन्स लगाता था, जिसका यूज़ करके वो लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते थे। बट ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है एंड एक्सपेंसिव है, प्लस ये बहुत मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत स्लो है। तो इसी को मतलब रिप्लेस कर दिया है BSNL ने अभी अपने फाइबर टेक्नोलॉजी के साथ। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे आपने मतलब जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, एंड BSNL फाइबर के बारे में सुना होगा। एंड BSNL में भी ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं जो वो ऑफर करती है, जैसे एयर फाइबर हो गया रूरल एरियाज़ के लिए, या फिर BSNL FTTH कनेक्शन जिसको फाइबर कनेक्शन भी बोलते हैं, या फिर भारत फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके नाम से भी मतलब अवेलेबल है। तो आज मैं आपको पर्टिकुलरली भारत फाइबर के बारे में बताऊंगा, BSNL की तरफ से जो आता है, क्योंकि यार बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मतलब जियो फाइबर नहीं है या फिर एयरटेल एक्सट्रीम नहीं है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, क्या प्लान्स होते हैं, आप किस तरह से मतलब इसको इंस्टॉल करा सकते हैं, पूरा कॉस्ट क्या आता है ओवरऑल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि आप BSNL का भारत फाइबर अपने घर में लगाएं, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में भारत फाइबर का कनेक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे होगा कि आप सीधा मतलब नज़दीकी ऑफिस में जाइए BSNL के, वहाँ पे पूछिए कि आपके एरिया में फाइबर कनेक्शन है या नहीं है, एंड वो लोग आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे एंड आपका प्रोसेस भी बहुत जल्दी होगा। अगर आप उनके वेबसाइट पर या फिर उनके ऐप पर अप्लाई करते हैं तो आपको महीने लग जाएंगे कोई रिस्पॉन्स आने में। मैंने भी किया था एंड मुझे मतलब मैसेज भी आ गया था कि आपको एक फील्ड ऑफिसर असाइन हुआ है, बट उस फील्ड ऑफिसर का कोई भी मेरे को कॉल वगैरह, उसका नंबर भी दिया गया था बट उसमें कॉल लगाने के बाद भी मतलब वो नहीं उठाता। तो इनकी जो ऑनलाइन सर्विस है या फिर ऐप वाली सर्विस है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे नज़दीकी ऑफिस जाइए, वहाँ से ही सब प्रोसेसेस एंड इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अगर आपके एरिया में फाइबर कनेक्शन अवेलेबल होता है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैं बताता हूँ। BSNL जो फाइबर सर्विसेज है ये खुद से नहीं लगाती, इन्होंने फ्रेंचाइजी बना रखे हैं, इनके वेंडर्स है कुछ जो प्राइवेट है, तो इनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। तो BSNL की तरफ से ये जो वेंडर्स है एंड ये जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये लोग आपको कनेक्शन सेटअप कराते हैं। तो इसमें कुछ जो चीज़ें आती है जैसे कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया, ठीक है, प्लस आपका जो मॉडेम का कॉस्ट हो गया, ये सब कुछ ही आपको उनको देना पड़ता है। बट जो बिल होता है वो BSNL की तरफ से आता है। तो ये देख लेने के बाद कि आपके एरिया में मतलब फाइबर कनेक्शन है या नहीं है, तो आपको नंबर दिया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्टर का या फिर वेंडर का BSNL की तरफ से, आपको उसको कॉन्टैक्ट करना है। क्योंकि BSNL ये खुद से ये पूरा काम नहीं देखती है, ये लोग वेंडर को दे रखते हैं। तो ये पूरा टोटली आपके वेंडर पे डिपेंड होता है कि वो कितने जल्दी ये प्रोसेस करता है। मेरे केस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी BSNL के वेंडर के साथ। जो मेरा वेंडर था वो बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा बेकार इंसान था, क्योंकि उसको मेरे को बार बार कॉल करके बोलना पड़ता था, आजा भाई मेरे को लगा दे, मेरे इंटरनेट लगा दे इधर, मेरा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी फिर वो बहाने मारता था। बट ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ का वेंडर भी ऐसा हो। तो पूरा फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर जब वेंडर आता है तो वो क्या करता है कि जो सबसे पास का जो आपका BSNL का जो मतलब कनेक्शन वाला जो बॉक्स होता है, वहाँ से वो आपका फाइबर केबल खींचता है, या फिर मैं बोलूँगा कि वहाँ पे कनेक्ट करता है। तो वहाँ पे कनेक्शन करने के बाद वो केबल सीधा आपके आती है घर तक। अब वो टोटली उनके ऊपर होता है कि वो कहाँ से कनेक्शन ला सकते हैं या फिर कहाँ से कनेक्शन लाएंगे, कैसे मतलब तार को सेफ रखेंगे, इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वही लोग करते हैं। अब कनेक्शन करने से पहले मेरे को बताया गया था कि अगर आप
आपका घर वो जो मतलब केबल का जो बॉक्स है, जो फाइबर केबल का जो कनेक्शन बॉक्स है, अगर वहाँ से 100 मीटर्स के अंदर है तो आपको जो केबल का जो लेंथ वाला इंस्टॉलेशन वगैरह वो सब फ्री होगा। मतलब अभी आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल की वेबसाइट में उन्होंने मेंशन कर रखा है कि फिलहाल जो इंस्टॉलेशन है वो सभी फ्री हो रहे हैं। वैसे तो मतलब 250 या फिर 500 के आसपास लिया जाता है, बट अभी फ्री हो रहा है तो बहुत अच्छा टाइम है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो और वेंडर का भी यही कहना था कि अगर आपका 100 मीटर्स के अंदर है तो हम लगा देंगे फ्री में वो भी। बट हाँ, अगर आपका ज़्यादा दूर है तो फिर वो लोग कुछ तार का चार्ज करते हैं, अब पर मीटर के हिसाब से उनका कुछ चलता है, तो वो भी कम ही रहता है, वैसे कि कोई दिक्कत नहीं आती, तो वो आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि उनके पास कुछ मतलब स्प्लिटर टाइप की मशीन्स होती है, उनका यूज़ करके वो मतलब कनेक्शन वगैरह फाइबर जो वायर्स होती है उनको जोड़ा जाता है। बाय द वे अगर आपको नहीं पता था, फाइबर केबल जो होती है वो ग्लास की एकदम पतली वायर्स होती है जिसके थ्रू आपका इंटरनेट पास होता है, एंड इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तो उसकी चीज़ के बारे में भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो लोग मतलब ऐसे ही कनेक्शन मतलब जोड़ देने के बाद स्प्लिटर से केबल वगैरह, देन उसके बाद वो आपके रूम तक आते हैं, एंड रूम पे भी सेम वैसा ही एक कनेक्शन बॉक्स लगाया जाता है जिसमें फाइबर कनेक्शन होता है। देन आपको वो एक मॉडेम प्रोवाइड करते हैं। मॉडेम भी मतलब बोलते हैं कि या तो आप सिंगल बैंड का लीजिए या फिर डुअल बैंड का। अब सिंगल एंड डुअल बैंड में ऑब्वियसली डुअल बैंड वाला ज़्यादा अच्छा है, एंड मैं तो यही रिकमेंड करूँगा अगर आपको लेना ही है तो डुअल बैंड वाला ले लीजिए, क्योंकि यार जो सिंगल बैंड वाला है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है, जो डुअल बैंड वाला है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है। जो उसकी स्पीड है 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले की वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिंगल वाला, एंड जो वाईफाई रेंज है राउटर का वो भी ज़्यादा है 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले में। एंड यार ऑब्वियसली यार 2021 आ गया, ठीक है, आप फ्यूचर का सोच के चलिए, आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में सिंगल वाला ना लीजिएगा। दोनों के जो मॉडेम है उनमें प्राइस का डिफरेंस होता है। जैसे मेरे को जो चार्ज मतलब देना पड़ा इसके लिए ONT राउटर के लिए, ONU राउटर के लिए, तो वो था अराउंड 4000, एंड जो सिंगल बैंड वाला था वो मेरे को 3000 का पड़ रहा था। एंड हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने से इसको परचेज नहीं कर सकते हैं। परचेज मतलब आपने सोचा कि आप खरीद लें, आप अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट से उसके बाद फिर अपने वेंडर को दे दें। हाँ, शायद से अगर कोई वेंडर एग्री कर जाता है इस चीज़ में तो फिर वो टोटली फाइन हो। इंस्टॉलेशन जो चार्जेस हैं वो नहीं लगते हैं, जो ओवरऑल जो आपका जो रेट रहता है वो आपका मॉडेम का रहता है, ठीक है। मेरे केस में तो मॉडेम का ही था, एंड प्राइसेस वेरी कर सकते हैं लोकेशन टू लोकेशन, आपके एरिया टू एरिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके वेंडर टू वेंडर। मैं आपको दिखाऊंगा मेरा जो मॉडेम दिया गया है मेरे को वो DSL टेक्नोलॉजीज का है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो BSNL वाले हैं ये DSL का या फिर साइरोटेक का देते हैं, एंड ये वाला मतलब आपका डुअल बैंड वाला ही देते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बट अगर आप रिक्वेस्ट करते हो सिंगल बैंड वाला ले सकते हैं, जो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद जो वेंडर होता है ये मतलब कनेक्शन से करने से पहले ही मतलब आपसे पूछ लेता है कि आपको कौन सा प्लान लेना है। अब BSNL में भी जो प्लान्स है कंपैरेटिवली वो हायर है एज कम्पेयर टू जियो एंड एयरटेल के, बट जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। BSNL का जो आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, ये पूरा मतलब चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि वेरियस प्लान है अकॉर्डिंग टू प्राइस। जो मैंने प्लान ले रखा है वो 777 का है, जिसमें मेरे को 100 Mbps की स्पीड मिलती है, एंड 1100 GB तक मतलब यही स्पीड मिलेगी। उसके बाद फिर मतलब ये 5 Mbps स्पीड मिलती है जब इतना डेटा खत्म हो जाता है। एंड मेरे को नहीं लगता कि यार अगर आप मतलब हैवी यूज़ भी करते हो तो इतना डेटा खत्म होने वाला है, अनलेस आप बहुत खतरनाक ही कुछ काम कर रहे हो। तो फिर ये तो रहा स्पीड का एंड प्लान का। आप पॉज करके देख सकते हैं स्क्रीन पे आप क्या क्या प्लान है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे इसके बारे में। तो ये तो था इसका BSNL के मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में। अगर मैं अभी बात करूँ मतलब इसके स्पीड के बारे में, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि आखिर क्या क्या स्पीड मिल रही है मेरे को।
तो आपने अभी स्पीड तो देख ही ली है, एंड यार स्पीड मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही आ रही है। मेरे को 100 Mbps वाला मेरा प्लान है, एंड 100 Mbps से तो ज़्यादा ही आ रही है। बाकी फाइबर कनेक्शन है तो अगर लाइट लूट जाती है, जैसे DSL वाले में, कॉपर वायर वाले में मतलब प्रॉब्लम आता था कि नेटवर्क कभी भी चले जाते थे, बारिश आती है तो बंद हो जाता था। तो ऐसा फाइबर कनेक्शन के साथ नहीं होता है, नेटवर्क बहुत सही रहता है, ठीक है। बस हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपकी लाइट जाती है तो ऑब्वियसली मॉडेम बंद हो जाएगा, तो आपका कनेक्शन भी इंटरप्ट हो जाएगा। तो अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका मतलब एकदम कंटिन्यूस फ्लो रहेगा। बट बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस केस में। बस वेंडर का संभाल लीजिएगा, वेंडर मतलब उसको थोड़ा खींच कर रखेगा ताकि आपका वो काम जल्दी कर दे। मैं मानता हूँ कि ये बाकी मतलब जो एयरटेल है, जियो है, उनसे मतलब थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि ये जो जियो है उसमें आपको 1000 रुपीज़ है या फिर 1500 लगते हैं, एंड 500 आपको वापस हो जाते हैं। तो बहुत सस्ता पड़ जाता है जियो का या फिर एयरटेल का। बट अगर आपके एरिया में है ही नहीं जियो एयरटेल तो फिर कोई ऑप्शन नहीं, आपको लगवाना ही पड़ेगा। बाकी आप ये ले सकते हैं, इनके वेबसाइट पे आप थोड़ा और इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कस्टमर केयर नंबर भी मिल जाएगा, सीधा कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बट प्लीज़ उनके वेबसाइट या फिर ऐप से अप्लाई ना करिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है उनका। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, एंड अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।